मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके घर वाले खैरियत से होंगे। हम आपको जनरल साइंस एंड एबिलिटी एक पूरी तरतीब के साथ पढ़ा रहे हैं। हमने जो बायोलॉजिकल साइंस है वो आपको मुकम्मल पढ़ाई थी और वो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। यानी आप हमारे चैनल में जाएँ, वहाँ पर प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाएँ तो वहाँ पर आपको बायोलॉजिकल जो साइंस है वो मिल जाएगी और बहुत सारे मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड और मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट से रिलेटेड मिल जाएंगे। तो आज हम आपको पढ़ा रहे हैं टेक्टोनिक प्लेट के बारे में कि टेक्टोनिक प्लेट क्या होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मेहनत पसंद आएगी। तो हमारा प्लेनेट अर्थ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये जो थ्योरी है ये हमें बताती है कि हमारा जो अर्थ है उसकी जो साख्त है, स्ट्रक्चर है, वो क्या है। और इसके अलावा ये जो जियोग्राफ़ी और इन्वायरमेंटल साइंस का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, CSS PMS के हिसाब से इम्पोर्टेंट है या नहीं है वो एक अलग बहस है। लेकिन अर्थ को और उसकी जियोग्राफ़ी को और उसके इन्वायरमेंट को समझने के लिए टेक्टोनिक प्लेट एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो टेक्टोनिक प्लेट क्या होता है, इसका एक और दूसरा नाम भी है जिसे लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहते हैं। लिथोस्फेयर क्या होता है वो हम आपको तफसील के साथ पढ़ा चुके हैं, वो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो जो आपके पास टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनका दूसरा नाम क्या है, उनका दूसरा नाम है लिथोस्फेरिक प्लेट। ये क्या होती है, ये एक मैसिव इर्रेगुलर शेप्ड स्लैब होती है। स्लैब कहते हैं फटा आप कह लें या किसी टुकड़े को कह लें और या ढक्कन को कह लें, तो ये सारे स्लैब की फॉर्म के अंदर आ जाते हैं। तो टेक्टोनिक प्लेट क्या है, टेक्टोनिक प्लेट आपके पास एक बहुत ही मैसिव यानी कि बहुत ही बड़े साइज़ में इर्रेगुलर जिसकी कोई शेप नहीं है स्लैब है, सॉलिड रॉक है, जो कि जनरली दोनों सूरतों में पाई जाती है। यानी कि वो कॉन्टिनेंटल भी हो सकती है और वो ओशियानिक लिथोस्फेयर का भी हिस्सा हो सकती है। कॉन्टिनेंटल लिथोस्फेयर क्या है, जैसे कि आपके पास एशिया है, आपके पास अफ्रीका है, आपके पास यूरोप है। और ओशियानिक लिथोस्फेयर क्या है, समुंदर के नीचे जो ज़मीन मौजूद है, जैसे कि पैसिफिक अटलांटिक ओशन के नीचे, पानी के नीचे जो ज़मीन मौजूद है उसको ओशियानिक लिथोस्फेयर कह देते हैं। और जो आपके पास प्लेट का साइज़ है वो वेरी करता है बहुत ही ज़्यादा ग्रेटली, और ये फ्यू हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स किलोमीटर तक हो सकता है। और जो आपके पास पैसिफिक और एंटार्क्टिक प्लेट्स हैं, ये दो बड़ी प्लेट्स में से एक हैं। ये क्या है, ये एक साइंटिफिक थ्योरी है और एक साइंटिफिक थ्योरी इस तरह से है कि इसकी मदद से हम अर्थ की ज्योग्राफ़ी को समझने की, पढ़ने की कोशिश करते हैं और अपने बहुत सारे सवालात के जवाब हासिल करते हैं। और थ्योरी का मकसद यही होता है ताकि हम थ्योरी डेवलप करके उसकी मदद से जो हमने जिस चीज़ को स्टडी करना है उसको और अच्छे तरीके से जांच सकें, समझ सकें। और अगर आप हमारी बायोलॉजिकल साइंस की सीरीज़ में जाएंगे, जनरल साइंस एंड एबिलिटी की, तो उसमें पहला लेक्चर ही हमने आपको ये दिया था कि साइंस क्या है, उसको क्यों पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। तो जो आज की टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये 3.4 बिलियन ईयर्स के प्रोसेस की वजह से है कि वो आहिस्ता 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 मूव कर रही हैं, जो कि 3.4 बिलियन ईयर्स से चल रहा है। यानी कि टेक्टोनिक प्लेट्स विच हैव बीन स्लोली मूविंग सिंस अबाउट 3.4 बिलियन ईयर्स अगो, 3.4 अरब साल। इसका मतलब ये है कि 3 अरब 40 करोड़ साल तकरीबन से ज़मीन की जो प्लेट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रही हैं और उनकी मोशन इतनी आहिस्ता है कि उसको कोई आम शख्स डिटेक्ट ही नहीं कर सकता। और ये जो मॉडल है टेक्टोनिक प्लेट्स का, ये 20वीं सदी के अंदर पहली दफ़ा इसको मुतारिफ़ करवाया गया था। अगर आप इसको देखें तो ये 20वीं सदी का काम है। तो यहाँ पर आपको कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स दिखाई गई हैं, जैसे आपके पास पैसिफिक प्लेट है, आपके पास नज़ाका प्लेट है, आपके पास साउथ अमेरिकन प्लेट है। तो यानी कि ये मुख्तलिफ़ प्लेट्स के अंदर मुख्तलिफ़ एरिया और कॉन्टिनेंट मौजूद हैं। आपके पास नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, आपके पास इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट मौजूद है, आपके पास अंटार्कटिका प्लेट मौजूद है। तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ प्लेट्स दिखाई गई हैं कि अर्थ के अंदर कौन कौन सी प्लेट्स पाई जाती हैं। तो जो टेक्टोनिक प्लेट की साइंटिफिक थ्योरी है
उसका जो मेजर जो उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि हम ज़मीन की साख्त को स्टडी कर सकें कि जो आज प्लैनेट अर्थ दुनिया पृथ्वी मौजूद है तो ये ऐसी क्यों है। ये ऐसी इसलिए है क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से है। अच्छा, तो वो क्या है? टेक्टोनिक प्लेट्स आहिस्ता आहिस्ता हरकत करती हैं और वो ज़मीन की शेप बनाती हैं, उसकी साख्त बनाती हैं। तो जो अफ्रीका है वो इसलिए है क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स ऐसे मूव करती हैं। जो यूरेशिया है मतलब एशिया और यूरोप का जो खित्ता है वो ऐसा क्यों, इसलिए क्योंकि उनकी टेक्टोनिक प्लेट्स ने ऐसे मूव किया था। पहाड़ टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट्स की वजह से बनते हैं, समुंदर टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट्स की वजह से बनते हैं। और ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है जो कई अरब साल के ऊपर मुश्तमिल होता है। और ये थ्योरी 1960 के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई थी और उसको काफ़ी पज़ीराई मिली थी, जिसके बाद से साइंटिस्ट ने इसको सीरियस लेना शुरू किया था। और जो वोल्केनोज़ हैं और अर्थ के स्ट्रक्चर्स हैं और अर्थक्वेक्स हैं उनको इसकी मदद से पढ़ना और साबित करना शुरू किया था। जो प्लेट की मोशन है वो पहाड़ बनाते हैं। ये कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अब आप अपनी बेशक आंखें बंद करके इमेजिन कर लें कि दो प्लेट हैं जो कि एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रही हैं, जिन्होंने एक दूसरे से टकराना है। आहिस्ता 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 वो एक दूसरे के करीब आ रही हैं और जैसे ही करीब आईं तो उनके जो आमने सामने वाले सिरे थे वो एक दूसरे के साथ टकराए और टकराने के बाद ऊपर की तरफ वो उठे और वो दोनों प्लेट्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ गईं। और वो जो ऊपर उठा वाला हिस्सा था वो ऐसा लगा जैसे कि किसी ने कील ठोक दिया हो। जैसे हम कील ठोकते हैं ना दीवार के अंदर, तो उसका एक ऊपर हिस्सा होता है और कुछ हिस्सा उसके अंदर होता है। वैसे ही जो पहाड़ होता है उसका ऊपर एक सर होता है और उसका बाकी वजूद सारा का सारा नीचे होता है। जैसे कि आप घड़ी लगाने के लिए कील ठोकते हैं तो उसका 4% 5% आप बाहर रखते हैं, बाकी 94 to 95% दीवार के अंदर ठोक देते हैं। तो इसी तरीके से जो पहाड़ है वो उस कील की तरह होता है, जिसका जो सर होता है वो बाहर होता है और जिसकी जड़ें अंदर की तरफ होती हैं, जो ज़मीन को एक बैलेंस प्रोवाइड करता है ताकि वो हिले जुले नहीं, वरना हमने हर वक्त दाएं बाएं आगे पीछे झूल रहे होना था। तो ये जो पहाड़ हैं ये बतौर कील यूँ समझे ठोके गए हैं ताकि वो ज़मीन जो है वो हरकत ना कर सके। अब इसकी मिसाल ऐसे लें कि आपने एक गिलास लेना है, उस गिलास के अंदर आपने रेत भर देनी है और उस गिलास जिसके अंदर आपने रेत भरी है उसके दरमियान में आपने एक चाकू डाल देना है ज़ोर से, और उसके बाद आप उस चाकू को उसके सर से पकड़ेंगे और उठाएंगे तो वो गिलास भी साथ उठाया जाएगा। तो पहाड़ भी यही करता है कि वैसे अगर आप उस रेत को देखो वो उसकी कोई हैसियत नहीं है, गिलास और रेत आपस में इंटरेक्ट करके इस तरह की हरकत नहीं कर सकते। लेकिन वो जो चाकू था जो आपने बतौल कील बतौल स्टेक उसके अंदर ठोक दिया था, अब उसकी मदद से वहाँ पर एक प्रेशर जनरेट हो गया है जिसकी वजह से अब तीनों चीज़ें मिलकर काम कर रही हैं और आपने उस चाकू की मदद से उस गिलास को बगैर हाथ लगाए चाकू की मदद से उठा दिया और उसके अंदर क्या भरी हुई है, रेत भरी है, जो कि चीज़ नामुमकिन थी वो इस प्रेशर की वजह से मुमकिन होगी जो कि चाकू ने वहाँ पर पैदा किया। तो पहाड़ जो हैं वो भी बिल्कुल इसी तरीके से काम करते हैं। इसलिए वो कुरान की आयत में है ना कि हमने पहाड़ बतौल मीख ज़मीन में ठोक दिए वरना ये ज़मीन हिलती रहती। तो ये भी एक कुरान का साइंटिफिक फैक्ट था। तो जो अर्थ की जियोग्राफ़ी है उसके अंदर ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं इसको बहुत ही ज़्यादा पज़ीराई मिलती है और आप अगर इसको गलत साबित करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। साइंस की दुनिया के अंदर हर चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से वेलकम किया जाता है, बस ये है कि आपने साइंटिफिक प्रोसीजर को मलहूज़े खातिर रखना होता है और आपके पास एविडेंस होने चाहिए वो साइंटिफिक बुनियादों के ऊपर ही होने चाहिए, ना कि किसी मज़हब की बुनियाद पर या किसी पॉलिटिकल साइंस की बुनियाद के ऊपर। तो हमें टेक्टोनिक प्लेट से बताती है कि जो कई हज़ार साल से भी ज़्यादा लाखों करोड़ों सालों से जो ज़मीन की प्लेट्स की हरकत है उसकी वजह से अर्थ की आज ये जियोग्राफ़ी मौजूद है और ये प्लेट ही हरकत करेंगी तो अर्थ की जियोग्राफ़ी तब्दील हो जाएगी। तो जो अर्थ के ऊपर हैबिटाट है वो भी इन प्लेट्स की वजह से है, क्योंकि आपको पता है अर्थ के अंदर मुख्तलिफ़ हैबिटाट्स वगैरह मौजूद हैं और अर्थ हैबिटेबल भी इसीलिए है क्योंकि हम इन टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर रह सकते हैं और ये टेक्टोनिक प्लेट्स हर वक्त हरकत नहीं करती क्योंकि क्या है इनके अंदर जगह जगह चट्टानें पहाड़ वगैरह आ जाते हैं जो इनको स्टेबल रखते हैं।
तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो जो टेक्टोनिक प्लेट का मॉडल है वो हमें ज़मीन की जियोलॉजिकल जो टाइम फ्रेम है उसको समझने में भी मदद करता है, और हमें ये जो ज़मीन के बारे में मालूमात है वो प्रोवाइड करता है कि ज़मीन इब्तदाई तौर पर कैसी थी, बाद में जो ज़मीन इवॉल्व हुई है, जो अर्थ का प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन है वो कैसे हुआ होगा। तो यहाँ पर आपको मशहूर प्लेट्स दिखाई गई हैं। यहाँ पर आपको यूरेशिया प्लेट दिखाई गई है जहाँ पर यूरोप और एशिया मौजूद है। यहाँ पर आपके पास इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स मौजूद है जिसमें आपके पास इंडिया का कुछ हिस्सा मौजूद है और ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा मौजूद है। फिर जहाँ पर मुल्क फ़िलिपाइन मौजूद है वहाँ पर एक फ़िलिपाइन प्लेट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा है जिसको जॉन डी फ्यूका प्लेट कहते हैं। और इसके अलावा ये जो कैरिबियन प्लेट जो कैरिबियन आइलैंड है उनको कैरिबियन प्लेट कहते हैं, और उनके साथ ही जो प्लेट मौजूद है उसको कोकोस प्लेट कहते हैं। और आप देख सकते हैं कि पैसिफिक प्लेट एक बड़ी प्लेट में से एक है। इसके अलावा अंटार्कटिका प्लेट बहुत बड़ी प्लेट है। तो आप यहाँ पर मुख्तलिफ़ प्लेट्स को अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं कि कौन कौन सी प्लेट कहाँ कहाँ पर मौजूद है। तो ये जो प्लेट होती हैं ये जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होती हैं तो वो तीन तरीके से होता है। एक आपके पास होता है डाइवर्जेंट प्लेट थ्योरी। डाइवर्जेंट प्लेट थ्योरी के अंदर क्या होता है कि दो प्लेट्स आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हैं, और यहाँ पर अगर आप उसको देखें कि ये रिज की फॉर्म में होता है, और पहाड़ भी तकरीबन कुछ इसी तरीके से बनते हैं। और एक होती है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री थ्योरी। इसके अंदर क्या होता है, उसकी तरह एक दर्रा सा बन जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, या नीचे की तरफ ये एक ट्रेंच सी बन जाती है, आप इसको यहाँ देख सकते हैं। और दूसरा आपके पास है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास एक ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बन जाता है, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक गैप सा बन जाता है। और यहाँ पर आपको तीनों तरह की जो प्लेट की जो इंट्रैक्शन है वो दिखा दी गई है। वो डाइवर्जेंट हो सकती है, वो कन्वर्जेंट हो सकती है, वो ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री हो सकती है। आप यहाँ पर उसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ प्लेट्स फिर से एक तरीके से दिखाई गई हैं कि ये जो प्लैनेट अर्थ है उसके ऊपर कौन सी प्लेट किस जगह पर मौजूद है। यूरेशिया प्लेट कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका प्लेट कहाँ पर है, पैसिफिक कहाँ है, अफ्रीकन कहाँ है, साउथ अमेरिकन कहाँ है, नज़ाका कहाँ है, अंटार्कटिका कहाँ है, अरेबियन कहाँ है, ईरानियन प्लेट कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलियन इंडियन प्लेट कहाँ पर है, वगैरह 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 वगैरह। आप यहाँ पर उनको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप साथ साथ अपने नोट्स बना रहे होंगे, हमारी ये मेहनत आपको पसंद आती होगी और आपको हमारे ये लेक्चर पसंद आते होंगे। और अगर आप साथ साथ अपने नोट्स बनाएंगे तो ये आपके लिए भी अच्छा है, ये आपको बहुत ज़्यादा मदद देगा। और आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाकर मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के लेक्चर्स ले सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मेहनत पसंद आती होगी। तो चैनल पर बार बार आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।